जहां तक एसआईआर डिलीशन की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि जो वोटर थे या है, उनके उनके नाम कट गए, वो पिटीशन देते रहे, ट्रिब्यूनल पे जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती रही, और उसको आधार बना करके अगर हम आकलन कर रहे हैं कि अमुक राजनीतिक दल जीत सकता है या हार सकता है, तो मुझे लगता है ये हम ऐसा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। क्या भाजपा जो है वो एसआईआर के मुद्दे पे या लोगों को वंचित करके चुनाव जीतने की कोशिश करना चाहती है? मुझे लगता है सर, ऐसा जहां नहीं है। आपने अगर ध्यान भाजपा आकर्षित जीतेगी। किया तो मैं डिस्क्लेमर हाँ। खुद अपनी तरफ से दे देती हूँ कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये हम एक केवल असेसमेंट कर रहे हैं। और जी जब एफआईआर के बिल्कुल तहत बिल्कुल। नाम कटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं केवल टीएमसी के वोटर कट गया जी बिल्कुल। हो सकता है और बीजेपी के भी मीनाक्षी, वोटर इसमें कटे हो। राशि जी। बिल्कुल। और मीनाक्षी, यहाँ हमारे दोनों मित्र सज्जन और अमिताभ मौजूद है। ये भी हुआ है एसआईआर में, और बहुत खुल के कहना चाहिए इस बात को कि एसआईआर में कोई वर्ग विशेष के खिलाफ जाति नहीं हुई है। जो वोट कटे हैं, जहां तक मेरा आकलन और अनुमान है, वो तमाम समुदाय के लोगों को हुआ है, और जितने भी कमजोर तबके के या गरीब या कम पढ़े लिखे, उनको उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बहुत से लोग, नेताजी की फैमिली के लोग, बड़े बड़े माननीय लोगों के यहाँ के भी नाम कटे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद सुप्रीम कोर्ट में 64 लोग गए जो इलेक्शन करा रहे हैं, उन्होंने कहा हमें वोट डालने का हक नहीं है, और जज साहब ने कहा कि ठीक है अगली बार देखेंगे। तो ये भी बड़ी तकलीफदेह बात है कि 5 साल का वो व्यक्ति इंतजार करेगा जिसे वोट देने का हक था। इन तमाम चीजों में पृष्ठभूमि में देखिए, राजनीतिक दल जीतेंगे, वो अपने दमखम पे जीतेंगे। ये टेक्निकलिटी पे, अंपायर के भरोसे कोई मैच नहीं जीतता। बात ठीक है समीर जी, फिर ये मैच कौन जीत रहा है और ये मैच जीतेगा कैसे? अगर बीजेपी दावा करती है तो बीजेपी के पास वो कौन से ब्राउनी पॉइंट्स हैं जिनसे वो मैच जीत जाएगी? देखिए मीनाक्षी, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से कारण होंगे। वो ये कहेगी कि 15 साल के ममता के राज में जो कटमनी, जो करप्शन रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, उसके अगेंस्ट जनता ने हमें वोट किया है, हिंदुत्व का हमको वोट मिला है। और बनर्जी हारेगी तो ममता बनर्जी के हार का कारण उसने पहले ही तय कर दिया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पत्रकार वार्ता लेके कहेंगे कि एसआईआर ने हमको हरा दिया है और चुनाव आयोग के कड़े में चुनाव हार गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो एसआईआर पर ममता बनर्जी ठिकरा फोड़ेगी, अपने 15 साल के कार्यकाल पर वो ठिकरा नहीं फोड़ेगी। जहां तक दूसरे फेज के मतदान की बात है, 142 सीटों पर, यह ममता बनर्जी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है। फर्स्ट फेज की जो 152 सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड के रूप में देखा जाता था। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती सेकंड फेज में प्रदर्शन करने की। जिस तरीके से पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने पत्रकार वार्ता ली और बताया कि भाई 152 में 110 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन हमने किया है। वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ हुई है, 92% से ज्यादा वोटिंग पहले फेज में हुई है। तो उम्मीद है कि दूसरे फेज में भी वोटिंग का परसेंटेज जो रहेगा वो 92 उसके ऊपर रहने वाला है। तो सेकंड फेज में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी जी। चुनौती है। अगर सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर से प्रदर्शन करती है तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 25,000 के करीब पर विधानसभा वोटर कटे हैं, 9 से 9.5% टोटल परसेंटेज का वोटर कटा है सेकंड फेज में, तो मुझे लग रहा है कि इसकी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने होगी कि वो कैसे इन सीटों से निकालती है। और मुझे लग रहा है कि इस बार हिंदुत्व का जो मुद्दा चला है, हिंदुत्व एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मात्रा में हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग पड़ा है, जो 2021 में नहीं हुआ था। मुस्लिम वोट की भारतीय जनता पार्टी कभी चिंता नहीं करती, वो ममता के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, इस बार भी जुड़ा रहेगा। हिंदुत्व वोट भी ममता बनर्जी को आप ये मिलता जो रहा कह है। रहे हैं कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं, ये तो हम भी पहले दिन से निश्चिंत हैं अक्षत जी, कि यहाँ पर ना हम कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं ना हम कुछ एसएस कर रहे हैं, ये बात एकदम क्लियर है। लेकिन हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन कैसे होगा? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कालीबाड़ी जाते हैं, 300 साल पुराने मंदिर जाते हैं, हाथों में थाली में कमल का फूल लेकर जाते हैं, तो वो क्या हिंदू वोटों को यूनाइट करता है? क्या ऐसी तस्वीरें काम करती हैं इलेक्शन में? डेफिनेटली देखिए कि जो अभी पीएम यहाँ पर आ रहे हैं बंगाल में और कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वो एक सिग्नलिंग करने का ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग आपके कल्चर के बारे में सोचते हैं और हम लोग उसको समझते हैं। वो अलग अलग कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। जैसे वो 2021 के चुनाव में पीएम वोटिंग वाले दिन बांग्लादेश पहुंच गए थे। वहां पर ये एक कास्ट का मंदिर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम शायद नामासूद्रा कास्ट का मंदिर था। तो बीजेपी की एक आदत है कि जनरली अलग अलग कास्ट के लिए कैसे कैसे वो लोग कैसे कैसे दिखा सकते हैं कि हम लोग आपको चिंता करते हैं, वो कर रहे हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हिंदू वोट ये सब चीज करने से नहीं आएंगे। मेरा ये चीज मानना है, जो पिछले 5 साल में यहाँ पर बीजेपी ग्राउंड में काम कर रही है, जो थोड़ा पहले से एक पोलराइजेशन बढ़ गया है, लोगों को एक चीज दिख रही है कि ज्यादा एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है, या क्राइम हो रहा है, या हेट्रेड हो रहा है हमारे अगेंस्ट, हमारे काम नहीं बनते हैं,
या कोई भी हमको काम वाम कराने जाना होता है तो कुछ एक पार्टी के लोग होते हैं जिनके तो हमको काम वाम कराना रहता है, और वो एक पर्टिकुलरली एक सर्टेन कास्ट के बन जाते हैं फाइनली। ये मैं नहीं बोल रहा ऐसा, हमारी मतलब ग्राउंड स्टडी में और हमारे एक जी। फील्ड फील्ड में आया है, तो खुद ही ये वाली फीलिंग डेवलप हो रही है और बीजेपी सिर्फ उसको भुनाने का ट्राई कर रही है। ऐसा नहीं है कि पीएम एक दिन जाएंगे वो करेंगे तो लोग अचानक से उनको वोट देना चालू कर देंगे, धीरे धीरे ये चीज हमारे हिसाब से इवॉल्व हो रही है।